Hello बच्चों, let's see this question. In a session there is given law is Pascal law is working principle. Pascal is a working principle of a hydraulic lift and reason pressure is equal to thrust per unit area. ये एक दो स्टेटमेंट गिवन है। अब इनमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और यदि दोनों करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें देखना है। तो पास्कल लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सपोज अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिफ्ट में क्या करते हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें एक ऐसा कंटेनर है। एक साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, दूसरे साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज किया जाता है। इसके अंदर फ्लूइड रहता है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रेस किया जाता है, या ये पोजीशन 1 मान लेते हैं, ये पोजीशन 2 है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट 2 रखा गया है, इसके अंदर लिक्विड है। पोजीशन 1 पे क्रॉस सेक्शन एरिया 2 के कंपैरिजन में कम है। तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे सॉरी ये F2 फोर्स मान लेते हैं, ये F2 फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई F1 फोर्स आता है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A2। तो जब हम इस सरफेस पे कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो है वो लिक्विड में हर जगह इक्वली और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि यहाँ पे मैं पी प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा, पी। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे भी प्रेशर कितना रहता है, पी के बराबर रहता है। और यहाँ पे भी प्रेशर कितना रहेगा, पी के बराबर रहेगा। तो पोजिशन 1 और पोजिशन 2 पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल, मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब A2 पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, A2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे और A1 का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो जो F1 होगा, दैट F1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 मल्टीप्लाई A1। वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो A2 ज़्यादा होगा, A1 कम है, तो इसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, F1 मिलेगा। तो पास्कल के अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है वो लिक्विड में हर पॉइंट पे क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रिंसिपल होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है। रीजन में देखोगे तो इसमें रीजन में दिया है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर होता है, प्रेशर अपन लिखते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन A लिखा जाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगाते हैं उसी को अपन, थ्रस्ट जो अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ बोलता है कि हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने हिसाब से सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मतलब रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो देखते हैं कौन सा आंसर अपने लिए करेक्ट होगा। फर्स्ट में दे रखा है ए में, इफ बोथ द assertion and reason, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। ये assertion दोनों करेक्ट है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, ये हमारे आंसर को मैच कर रहा है। assertion is true but reason is false, दोनों करेक्ट है, ये भी नहीं होगा। the assertion and reason both are false, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। if assertion is false but reason is true, ये भी गलत हो जाएगा। assertion and reason दोनों ट्रू है बट वो रीजन जो है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।